तत्वार्थ सूत्र 7वें अध्याय की वाचना चल रही है। वाचना का विषय चल रहा था कि महाव्रतों में चित्त की स्थिरता कैसे हो। उसके लिए 4 भावनाओं का विवेचन हुआ और अब एक अगला सूत्र बताते हैं। जगत काय स्वभाव च संवेग वैराग्यार्थम। जगत और काय इनके स्वभाव का विचार करना। संसार का स्वरूप क्या है और काया का स्वभाव क्या है। काया यानी शरीर। किस लिए विचार करना? 2 कारण बताए। क्योंकि पंच महाव्रतों की साधना करना है। महाव्रतों की साधना सामान्य साधना नहीं है, विशिष्ट साधना है। और पंच महाव्रतों की साधना का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या है? भ्रमण का नाश। जो अनादिकाल से हमारी भव भ्रमणा चल रही है, भव में भटकने का जो यहाँ से वहाँ, इस योनि से उस योनि में, 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण की जो परंपरा चल रही है, उसे कैसे नष्ट करें और उसे नष्ट कर मोक्ष को कैसे प्राप्त करें, ये हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? संसार का नाश करना, संसार में भटकने का नष्ट होना, नाश करना और मोक्ष को प्राप्त करना, ये उसका फल है। तो पंच महाव्रतों की साधना करनी है तो ये साधना बड़ी विशिष्ट साधना है। तो इसमें 2 बातें चाहिए, एक संवेग चाहिए, एक वैराग्य चाहिए। संवेग और वैराग्य। अब प्रश्न होता है कि संवेग का अर्थ क्या है? संवेग का अर्थ जनरल जो अपन हमेशा सम्यक्त्व के विवेचन में श्रवण करते हैं कि संवेग का अर्थ होता है मोक्ष रुचि। मोक्ष के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति जो रुचि पैदा होती है, रुचि यानी उसमें आनंद का अनुभव होना, मोक्ष की अभिलाषा, यही संवेग का अर्थ है। और निर्वेद, निर्वेद का अर्थ होता है, निर्वेद यानी संसार के प्रति एकदम उदासीन हो जाना, संसार का भय, ये निर्वेद का अर्थ है। लेकिन शास्त्रकारों में जो संवेग का अर्थ लिया है, कभी कभी वो निर्वेद का अर्थ और जो निर्वेद का अर्थ है वो संवेग का अर्थ। यहाँ जो संवेग का अर्थ है वो है संसार से भय खाना, संसार में भय का अनुभव करना। भय का अनुभव करने का अर्थ ये हो कि संसार में एकदम बेचैनी का अनुभव करना और रुचि का अनुभव करना, ये हुआ संवेग। और वैराग्य शब्द का अर्थ होता है राग का अभाव। वैराग्य नहीं, राग का अभाव यानी आसक्ति का अभाव, अनासक्ति का जो अनुभव है वो है वैराग्य। तो जब तक हमारे अंतर में संवेग भाव और वैराग्य भाव विकस्वर नहीं होता, प्रकट नहीं होता, तब तक हमारे अंतर में पंच महाव्रतों का पूर्ण रूप से पालन करने के प्रति रस पैदा नहीं होता। पंच महाव्रतों का पालन करना है, जीव दया का पालन करना है, तो किसके लिए करना है? मैं ये जो पंच महाव्रत धारण करता हूं, किस लिए? लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य तो केवल एक ही है कि मुझे अपने जन्म मरण का जो संसार अनादिकाल से जो चल रहा है उसे समाप्त करना और उसे समाप्त करके मुझे मुक्ति महल में पहुंचना, अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना, ये मेरा लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुझे संवेग और वैराग्य के भावों का पोषण करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। तो पोषण कैसे होगा? संसार के प्रति मेरे अंतर में अरुचि कैसे जगेगी और संसार के पदार्थों के प्रति मेरे अंतर में अनासक्ति का भाव किस आधार पर जगेगा? क्योंकि आसक्ति के जो निमित्त हैं वो तो कदम कदम पर बिखरे पड़े। 5 इंद्रियों की जो 23 विषय हैं उनके प्रति मेरे अंतर में राग भाव पैदा होता है।
और विषय सुख को प्राप्त करने का भाव पैदा होता है, आसक्ति, तो अनासक्त मेरा मन कैसे हो? तो इसके लिए दो प्रकार का चिंतन करना है। इस दो प्रकार का चिंतन करोगे तो संवेग और वैराग्य की पुष्टि होगी और पंच महाव्रतों का पालन करना तुम्हारे लिए बहुत सरल हो जाएगा। तो दो प्रकार का चिंतन, क्या चिंतन करना? सबसे पहले ये विचार करो कि जगत का स्वरूप क्या है। जिस जगत के प्रति तुम्हारे अंतर में राग है और जिस काया के प्रति तुम्हारे अंतर में प्रेम है, उसका स्वरूप क्या है, जगत का स्वभाव क्या है? तो जगत के स्वभाव के संबंध में विचार करो। जगत क्या है, जगत कैसा है, जगत लगातार संसार जो है वो कैसा, बहुत गंभीरता से अगर विचार करोगे, अतीत के बारे में विचार करोगे, वर्तमान के बारे में विचार करोगे, लोगों के बारे में विचार करोगे, सारे उदाहरण देखेंगे, पूर्व ऋषियों महर्षियों के उदाहरण देखेंगे और अपने स्वयं के, अपने अंतर के अभी तक के अनुभव देखोगे, तो पाओगे कि संसार दुख रूप है, दुख फलक है और दुखानुबंधी है। संसार दुख रूप है। संसार में कदम कदम पर दुख के सिवा और कुछ भी नहीं है। और दुख की परिभाषा क्या है? दुख की परिभाषा है चिंता। जहां पर चिंता हो वहां पर दुख है। और संसार में तो कदम कदम पर चिंताएं हैं, चिंताओं के बिना तो संसार है ही नहीं, क्योंकि वहां पर चिंता के निमित्त भी हैं। संसार में चिंता के निमित्त हैं, परिवार है, व्यापार है, अन्य अन्य सारे कामकाज हैं, मुझे कई तरह के काम करने हैं, खाऊंगा कैसे, व्यापार कैसे चलेगा, अन्य अन्य कई प्रकार की चिंताएं लगातार चलती। दुख रूप है संसार में, सिवाय दुख के कुछ है ही नहीं। सुख कहाँ है? और सुख है भी तो कितने पल का है, कितने क्षणों का है। संसार दुख रूप है, यह पहली बात। और संसार दुख फलक है, संसार दुख का ही परिणाम है। संसार दुख का ही परिणाम है। दुख के कारण से ही संसार मेरा लगातार बढ़ता जा रहा है और दुखानुबंधी है और भविष्य में भी दुख का ही अनुबंध करने वाला है। सबसे बड़ा दुख जन्म मरण का दुख है। जीवन में व्यक्ति सुख प्राप्त करने की चेष्टा करता है कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तब सुखी बनूंगा, मैं बड़ा हो जाऊंगा तब सुखी बनूंगा, और बड़ा होता है तो चिंताएं शुरू हो जाती हैं, दुख शुरू हो जाते हैं। रोग आ गया, दुख है। रोग नहीं है, मान लो शरीर में कोई रोग नहीं है तो व्यापार नहीं चल रहा है, वो दुख है। व्यापार भी ठीक चल रहा है तो संतान कहने में नहीं है, वो दुख है। वो भी चल रहा है, बराबर है, तो बुढ़ापा है, वो बड़ा दुख है। वो तो आना ही आना है। और इसके साथ साथ मृत्यु का दुख सबसे बड़ा है। तो ये संसार जो है वो क्या है? दुख रूप है, दुख का ही परिणाम है और दुख का ही अनुबंध करने वाला है। ऐसा ये संसार है तो संसार को देखकर, संसार के स्वरूप को देखकर मेरे हृदय में बेचैनी होती है और लगता है, भयभीत हो जाता है मन कि कब मैं इस संसार से छूटूं। तुम व्यवहार पक्ष में देखोगे तो पाओगे कि जब तुम धूप में चलते हो, दोपहर के 12 बजे हैं और ग्रीष्म ऋतु है, अभी वैसाख जेठ महीना चल रहा है, मान लो अभी तो आषाढ़ शुरू हो गया, आज दूज है, मगर जब जेठ महीना था और भयंकर धूप, दोपहर के 12 बजे, आकाश में कोई बादल नहीं, हवाएं भी नहीं, और ऐसे समय में तुम धूप में चल रहे हो, क्या विचार करोगे? धूप में कष्ट है कि नहीं? धूप में यदि दुख का अनुभव है तो तुम क्या विचार करोगे? और धूप में सुख का अनुभव है तो क्या विचार करोगे? धूप में अगर दुख का अनुभव, सुख का अनुभव तो कौन करेगा? दुख का ही अनुभव होगा। तो दुख का अनुभव है तो विचार क्या करोगे कि अरे कितनी जल्दी धूप से मैं दूर हो जाऊं, कितनी जल्दी मैं दूर हो जाऊं और मिल जाए कोई अच्छा बड़ा वृक्ष, वट वृक्ष, तो वहां जाकर के एक सुख का अनुभव में व्यवहार पक्ष में करता हूं कि नहीं करता। तो दुख वो जो धूप थी वो तुम्हें दुख रूप लग रही थी
इसलिए तुम उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे थे। अच्छा नहीं लग रहा था, कैसे इसे छोड़ूं। ऐसे ही संसार से भय तुम्हें लगना चाहिए, जन्म मरण से भय लगना चाहिए। ये जन्म मरण कितना दुख रूप है, और मैं इससे जल्दी से जल्दी मुक्त होना चाहता हूं। अब तुम उस व्यक्ति के बारे में विचार करो कि जो व्यक्ति धूप के कारण से दुखी हो, धूप से पसीना बह रहा है, परेशान हो रहा है, और सामने वट वृक्ष है, फिर भी उसकी छांव में, वहां छांव है, फिर भी उसकी छांव में वो नहीं बैठता और धूप में ही खड़ा रहता है, उस आदमी को क्या कहोगे? वो आदमी क्या माना जाएगा? बुद्धिमान कि मूर्ख माना जाएगा? या तो वो बेहोशी में जी रहा है, उसे दुख का कोई अनुभव नहीं है, धूप में दुख का कोई अनुभव नहीं है, और धूप में दुख का अनुभव कर रहा है और फिर भी छांव में नहीं जाता, वो मूर्ख कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार संसार रूप धूप हमारे ऊपर है, दुख, पसीना बह रहा है, भारी दुख आत्मा को है, और सामने वट वृक्ष है। कौन सा वट वृक्ष है? संयम का वट वृक्ष है। उस वट वृक्ष की छांव में पहुंचने के बाद तुम्हें उस दुख से छुटकारा मिल जाएगा। और अगर तुमने सही ढंग से उस छांव में बैठने की कोशिश की, पुरुषार्थ साधा, तो वो जो संसार का, जन्म मरण का वो जो दुख मिटेगा, वो कोई एक जन्म के लिए नहीं मिटेगा, कुछ समय के लिए नहीं मिटेगा, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए मिटेगा। तो ये जगत के स्वरूप का चिंतन करना, जगत के स्वरूप का चिंतन करोगे तो तुम्हारे अंतर में संवेग और वैराग्य पैदा होगा, अनासक्ति का भाव पैदा होगा कि किसके ऊपर मुझे आसक्त होना और क्यों मुझे आसक्त होना, बराबर। और अब ये देखो कि संसार में मेरा जो भव भ्रमण है उसका कारण क्या है? भव भ्रमण मेरा जो है, संसार में जो जन्म मरण मेरा चल रहा है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण वही हिंसा आदि पाप है। मूल 5 पाप जो बताए हैं, कौन कौन से 5 पाप? हिंसा, असत्यवादन, असत्य बोलना, चोरी करना, मैथुन का सेवन करना और परिग्रह, आसक्ति। यही संसार के बढ़ने के निमित्त हैं, कारण है, बराबर। तो ये जब मैं विचार करता हूं तो मुझे लगता है कि जो संसार, मुझे संसार जो है वो दुख रूप लग रहा है, तो संसार मुझे छोड़ना है, संसार से मुझे मुक्त होना है, तो संसार के कारणों से मुक्त होना होगा। कारणों से मुक्त होऊंगा तभी तो मैं संसार से मुक्त होऊंगा। तो कारण क्या है? कि वो हिंसा आदि पाप, तो उनसे छुटकारा पाना है। जब उनसे छुटकारा मुझे पाना है तो पाना क्या है? मिलेगा क्या? छोड़ूंगा हिंसा तो पाऊंगा क्या? अहिंसा। छोड़ूंगा असत्य भाषण तो पाऊंगा क्या? सत्य भाषण, दूसरा महाव्रत। तो ऐसे हिंसा इत्यादि का जब मैं त्याग करूंगा तब पंच महाव्रतों के प्रति मेरे अंतर में क्या भाव पैदा होगा? रस पैदा होगा, रुचि भाव पैदा होगा, मेरा वैराग्य पुष्ट होगा, मेरे अंतर का संवेग भाव है वो भी मेरा पुष्ट होगा। संवेग भाव यानी संसार से भय, वैराग्य यानी संसार के प्रति अनासक्ति, बराबर। तो ये जगत के स्वभाव का विचार करना, चिंतन करना। दूसरा है काया के स्वरूप का विचार करना, क्योंकि काया के स्वरूप का जब हम विचार करता हूं, जगत के स्वरूप का जब विचार करता हूं तो संवेग भाव पुष्ट होता है, और जब मैं काया के स्वभाव का विचार करता हूं तब मेरा वैराग्य भाव पुष्ट होता है। यूं दोनों ही भाव पुष्ट होते हैं, मगर विशेष जगत के स्वभाव का जब मैं विचार करता हूं कि ये जगत कैसा है, ये संसार कैसा है, तो संवेग भाव आता है, भय लगता है, दूर, इससे दूर होना चाहता हूं, एकदम गुजराती में कही ना कि कंटाळो आवी जाए, हाँ बस इससे मैं दूर होना चाहता हूं, इतनी बेचैनी का अनुभव करता हूं। और जब मैं अपने शरीर के स्वभाव का विचार करता हूं, काया के स्वभाव का चिंतन करता हूं, तो मेरे अंतर में वैराग्य भाव पैदा होता है।
वैराग्य यानी अनासक्ति। आसक्ति मैं किस पर करता हूं? जो मुझे अच्छा लगता है, जिसके प्रति मेरे अंतर में रस है, मैं उसे प्रेम करता हूं, उसके प्रति मैं राग करता हूं। तो शरीर से राग है कि नहीं है? शरीर से राग है। क्यों है? क्योंकि अभी तक तुमने शरीर के स्वभाव को नहीं समझा। देखो, एक साधु बनाए, साधु के लिए रजोहरण क्या है? उपकरण। रजोहरण क्या है? उपकरण। ये मुख वस्त्रिका है, ये क्या है? उपकरण। उपकरण किसे कहते हैं? उपकरण यानी जो उसके लक्ष्य के प्रति सहायक बनता है। जो सहायक है वो उपकरण। उपकरण यानी सहायक, जो मेरी साधना में सहायक। ये मेरे हाथ में जो पात्र है वो क्या है? वो भी उपकरण है, क्योंकि वो भी मेरे सहायक है, वो मेरे उपकरण है। तो ठीक इसी प्रकार शरीर भी उपकरण है। शरीर भी क्या है? क्योंकि वो भी सहायक है। किसमें सहायक है? मेरी साधना में सहायक है। ये आंखें अगर काम नहीं करेगी तो मैं परमात्मा के दर्शन कैसे कर पाऊंगा? कान अगर काम नहीं करेंगे तो मैं परमात्मा की वाणी कैसे श्रवण कर पाऊंगा? तो शरीर मिला है तभी तो मैं परमात्मा के मार्ग पर चलने को उद्यत हूं, और तभी मैं पंच महाव्रतों का पालन करने में सक्षम हूं। तो शरीर भी क्या है? उपकरण है। लेकिन उपकरण है, अधिकरण नहीं। उपकरण यानी सहायक, वो मित्र है। अधिकरण वो शत्रु है। अधिकरण यानी निमित्त बन गया हिंसा। अधिकरण कैसे बनता है? हर चीज उपकरण भी बन सकती है और हर चीज अधिकरण भी बन जाती है। कैसे? जैसे शरीर है, उसका मैं उपयोग करता हूं अपनी आत्मा के लिए, तो उपकरण है, और इस पर आसक्ति करता हूं तो अधिकरण है। इसी प्रकार मुख वस्त्रिका हो, रजोहरण हो, कोई भी वस्तु उपकरण हो, अगर उसका उपयोग करता हूं अनासक्ति के भाव से तो वो उपकरण है, अन्यथा वो अधिकरण। आसक्ति आते ही अधिकरण वो बन जाता। तो ये सावधान रहना। अब समझो कि ये काया क्या है? ये काया अशुचि का भंडार है। अशुचि का भंडार है। ये ऊपर ऊपर से गोरा दिखाई देता है ये शरीर, ऊपर ऊपर से चिकना चिकना लगता है ये शरीर, ऊपर ऊपर से सौंदर्य से परिपूर्ण दिखाई देता है ये शरीर, मगर भीतर में तो गंदगी भरी है, भीतर में तो अशुचि भरी है। और ये शरीर लगातार 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 बूढ़ा होता जा रहा है। और आसक्ति किस पर कर रहे हो? जो तुम्हारा है उस पर आसक्ति करो। और तुम्हारा है इसका मतलब हुआ जो सदा काल से तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा रहेगा, वो तुम्हारा है। जो आया हवा के झोंके की तरह आया पर चला गया, तो उस पर क्या प्रेम करोगे? जैसे दर्पण में तुम्हें छांव दिखाई दी, दर्पण में तुम्हें एक कार दिखाई दी, कार निकली, दर्पण में वो कार दिखाई दी, उस कार से तुम क्या प्रेम करोगे जो दर्पण में दिखाई दी? क्योंकि हवा के झोंके की तरह आई और चली गई। ठीक उसी प्रकार मेरी काया भी ऐसी ही है, जो कल दूसरी थी, आज दूसरी है, कल और दूसरी होगी। लगातार उसमें बदलाव जो है वो होता जा रहा है। तो मेरे अंतर में क्या होना चाहिए? इसके प्रति अनासक्ति का भाव। तो काया के स्वभाव का चिंतन करना। तो काया के स्वभाव का जब मैं चिंतन करता हूं तो मेरे अंतर में वैराग्य भाव पैदा होता है, अनासक्ति का भाव पैदा होता है। ये राग करने योग्य नहीं है, ये आसक्ति करने योग्य है ही नहीं। इस पदार्थ से क्या राग करना और क्या आसक्ति करना, कितनी गंदगी, कितनी अशुचि इसमें भीतर में भरी पड़ी है। तो ये सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। ये सूत्र क्या कहता है? जगत का ये स्वभाव संवेग, जगत का ये स्वभाव च संवेग वैराग्यार्थम। जगत का स्वभाव और काय के स्वभाव का चिंतन करने से संवेग भाव और वैराग्य भाव का पोषण होता है। संवेग भाव की पुष्टि के लिए जगत के स्वभाव का चिंतन करो और वैराग्य भावों की पुष्टि के लिए काया के स्वभाव का चिंतन करो। और इससे पंच महाव्रतों के पालन करने में तुम्हें बहुत तुम्हारा मन लग जाएगा, सरलता लगेगी, सहजता लगेगी और पालन करना तुम्हारे लिए सुगम बन जाएगा। बराबर समझ में आ गया? अब यहाँ पर जो है अपने पंच महाव्रतों की बात कही,
अब पंच महाव्रतों की बात की, मतलब पंच महाव्रत यानी महाव्रत को जो व्याख्या की गई वो व्याख्या क्या थी कि जो 5 पापों का त्याग, विरति जो है वही व्रतम, विरति व्रतम, जो सूत्र था ना हिंसा इत्यादि, इनसे त्याग वही व्रत है। तो सबसे पहले हमें ये तो समझाइए, थोड़ा अच्छे से समझाइए कि ये 5 पाप क्या हैं। 5 पापों की तो व्याख्या बताइए। उसमें पहला पाप क्या है? हिंसा। तो हिंसा किसे कहना? स्थूल हिंसा तो हम जानते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं कि किसी को मारना वो हिंसा है, लेकिन हिंसा की सूक्ष्म व्याख्या और सही व्याख्या समझाइए। तब यहां आचार्य भगवंत अगला सूत्र देते हैं, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। इस सूत्र में 2 बातें कही। पहली बात प्रमत्त योग की बात कही, दूसरी बात प्राण व्यपरोपण की बात कही। प्राण व्यपरोपण यानी प्राणों का वियोग, प्राणों का वियोग ये हिंसा है। लेकिन तुम किसी के प्राणों का वियोग करते वो हिंसा है। किसी के प्राण उसकी चेतना से अलग करते वो क्या है? हिंसा है। लेकिन किन भावों से करते हो वो भी साथ में है कि प्रमत्त योगा, प्रमत्त योग से, प्रमत्त यानी प्रमाद, प्रमाद के वशीभूत होकर जब तुम किसी के प्राण हरते हो, प्राण लेते हो, प्राणों का वियोग करते हो, वह क्या है? हिंसा है। अब यहां पर प्राण की बात आ गई तो प्राण किसे कहना? प्राण शब्द की व्याख्या क्या है? तो बताते हैं कि देखो प्राण जो है ना, कितने प्रकार के हैं प्राण? प्राण है कुल मिलाकर के 10। प्राण जड़ है, पुद्गल है। ये पहले 5वें अध्याय में इसकी व्याख्या आ चुकी है। 10 प्राण हैं। 10 प्राण कौन कौन से? तो 5 तो इंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय, चक्षुन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय, ये 5 प्राण। उसके साथ साथ 3 बल प्राण है, मनोबल प्राण, वचन बल प्राण और काय बल प्राण। उसके बाद में श्वासोश्वास बल प्राण और आयुष्य बल प्राण। इन प्राणों के कारण ये शरीर चल रहा है। आत्मा है, इन प्राणों का संयोग है तो बराबर व्यवस्थित रूप से काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर के ये कितने प्राण हुए? 10 प्राण। अब यहां पर आपने हिंसा की व्याख्या बताई कि प्रमत्त योग से यानी प्रमाद से परिपूर्ण भावों से जब किसी के प्राणों का वियोग किया जाता है वो क्या कहलाती है? हिंसा। तो हिंसा कितने प्रकार? हिंसा के प्रकार कितने के? 2। एक द्रव्य हिंसा और एक भाव हिंसा। यूं 3 कह सकते हैं, एक द्रव्य हिंसा, एक भाव हिंसा, एक द्रव्य भाव हिंसा। अब यहां पर द्रव्य हिंसा किसे कहना और भाव हिंसा किसे कहना? तो देखो यह स्पष्ट है कि किसी के भी प्राणों का जो वियोग है वो है द्रव्य हिंसा, और जो प्रमत्त योग है वो है भाव हिंसा। एक ही सूत्र में दोनों ही बातें आ गई, बराबर। प्रमत्त योग जो है वो क्या है? वो भाव हिंसा। जैसे किसी को दुख पहुंचाना, वो भाव हिंसा है। जरा सा भी किसी को हम जब दुख पहुंचाते हैं तो वो क्या कहलाती है? वो भाव हिंसा कहलाती है। और द्रव्य हिंसा, किसी के भी प्राणों का वियोग करना, वो क्या है? वो भाव हिंसा है, वो द्रव्य हिंसा है। अब यहां पर एक अलग प्रकार से भी हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि द्रव्य और भाव हिंसा के क्या उसकी परिभाषा है। तो दूसरी बात बताते हैं कि आत्मा के जो गुण हैं, आत्मा के गुण कौन से? ज्ञान इत्यादि जो गुण हैं, आत्मा के जो गुण है वो क्या है? वो भाव प्राण। प्राण 2 प्रकार के हो गए, एक द्रव्य प्राण और एक भाव प्राण। तो द्रव्य प्राण कौन से? वो जो 5 इंद्रियां, 3 मनोबल, वचन बल, काय बल, श्वासोश्वास और आयुष्य, ये जो 10 प्राण है वो क्या है? वो है द्रव्य प्राण। और ज्ञान इत्यादि जो गुण हैं आत्मा के वो क्या है? वो है भाव प्राण, बराबर। तो जब हम विषय कषाय इत्यादि करते हैं और प्रमाद होता है, प्रमाद के परिणाम स्वरूप आत्मा के गुणों का जब घात होता है, आत्मा के गुणों का जो घात होता है वो भी अपने आप में क्या है? वो भी हिंसा है। वो कौन सी हिंसा कहलाएगी? वो भाव हिंसा कहलाएगी।
क्योंकि उसमें गुणों का घात हो रहा है, आत्मा के गुणों का घात हो रहा है। आत्मा के गुण क्या है? ज्ञान। तो जब हम कषाय में आते हैं, विषय कषाय में फंसते हैं, प्रमाद योग, प्रमाद के परिणाम स्वरूप, तो वो गुणों का घात होता है। तो वो जो गुणों का घात है वो क्या है? वो भाव हिंसा। अब यहाँ पर जो है वो दोनों प्रकार की हिंसा में, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, इन दोनों में मुख्य कौन सी हिंसा है? मुख्य हिंसा तो स्वाभाविक रूप से भाव हिंसा ही है। और इसलिए कहा है कि अपने स्वयं के, ये भी 2 प्रकार के, ये जो हिंसा है वो कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होगी, एक स्व और एक पर। इसके भी 2 भेद। किसके? भाव हिंसा। भाव हिंसा के 2 भेद, एक स्व भाव हिंसा, एक पर भाव हिंसा। अब स्वभाव हिंसा क्या कर, जैसे स्वयं के बीते हमारी अपनी, मेरी अपनी जो आत्मा है, उस आत्मा के गुणों का घात करना वो स्वभाव हिंसा है, बराबर। और इसके साथ साथ दूसरों की आत्मा के गुणों के घात में निमित्त होने, वो परभाव हिंसा है। अपनी आत्मा के गुणों का घात होना, घात करना, वो स्वभाव हिंसा है। और दूसरों की आत्मा के गुणों के घात करने में निमित्त होना, वो क्या है? वो परभाव हिंसा है। जैसे दूसरों के राग द्वेष में मैं निमित्त बन जाता हूं, मैं इस प्रकार की क्रिया करता हूं कि सामने वाला या तो राग भाव में आ जाए और या फिर द्वेष में भाव में आ जाए, तो निश्चित रूप से ये क्या कहलाएगी? ये परभाव हिंसा कहलाएगी, बराबर। अब इसको इसी प्रकार इसी द्रव्य हिंसा को, द्रव्य हिंसा के भी 2 भेद कर सकते हैं, एक स्व और एक पर। स्व द्रव्य हिंसा, पर द्रव्य हिंसा। कैसे? जैसे जहर इत्यादि के माध्यम से स्वयं के द्रव्य प्राणों का घात करना, वहां भाव प्राणों का घात करना भाव हिंसा, या द्रव्य प्राणों का घात करना द्रव्य हिंसा। तो खुद के ही, अपने ही प्राणों का घात करना, वो क्या कहलाएगी? वो स्व द्रव्य हिंसा। हिंसा 2 प्रकार के, समझ में आएगी? हिंसा 2 प्रकार की, एक द्रव्य हिंसा और एक भाव हिंसा। उसी प्रकार प्राण भी 2 प्रकार के, एक द्रव्य प्राण और एक भाव प्राण, बराबर। तो अब ये हिंसा के जो 2 भेद हैं, वो भाव हिंसा की अपेक्षा से और द्रव्य हिंसा की अपेक्षा, स्व और पर। तो भाव हिंसा 2 प्रकार की बता दी, स्व और पर में खुद की आत्मा के गुणों का घात करना स्व भाव हिंसा है, और दूसरों की आत्मा के गुणों के घात में निमित्त होना पर भाव हिंसा है। अब जो द्रव्य हिंसा है उसके भी 2 भेद। तो वो कैसे? वो द्रव्य प्राणों के आधार पर, वो भाव प्राणों के आधार पर भाव हिंसा थी, या द्रव्य प्राणों के आधार पर द्रव्य हिंसा को जहर इत्यादि के द्वारा स्वयं के द्रव्य प्राणों का, द्रव्य प्राण कितने? 10, स्वयं के द्रव्य प्राणों का घात करना, वो स्व द्रव्य हिंसा है। और इसी प्रकार दूसरों के किसी भी माध्यम से, अन्य किसी भी शस्त्र अस्त्र इत्यादि के माध्यम से दूसरों के द्रव्य प्राणों का घात करना, वो पर द्रव्य हिंसा है। तो हिंसा के 4 भेद हो गए, स्व द्रव्य हिंसा, पर द्रव्य हिंसा, स्व भाव हिंसा, पर भाव हिंसा। समझ में आ गया? अब यहां पर जो पर द्रव्य हिंसा है, उस पर द्रव्य हिंसा के बारे में अलग अलग जब हम विचार करते हैं, तो विचार करके उसके भी हम 3 भेद करते हैं, एक द्रव्य, एक भाव और एक द्रव्य भाव। द्रव्य भाव और द्रव्य भाव। अब यहां पर जो अपने इस सूत्र में जो बात बताया ना, प्रमत्त योगाद प्राण व्यपरोपणम हिंसा, इसमें दोनों ही बातें आ गई, द्रव्य भी है और भाव भी है। प्रमत्त योगाद यह शब्द भाव को मुख्यता देता है, और प्राण व्यपरोपणम ये शब्द जो है वो द्रव्य को महत्व देता है। इसमें दोनों की बातें। अब यहां पर जैसे मान लो क्या है कि जैसे द्रव्य हिंसा किसको कहना, तो जिसमें केवल और केवल प्राणों की जो हिंसा है, द्रव्य प्राणों की जो हिंसा है, वो द्रव्य हिंसा है। और केवल प्रमत्त योग यानी संपूर्ण असावधानी, प्रमाद शब्द का अर्थ क्या है? प्रमाद यानी असावधानी। तो संपूर्ण जो असावधानी है वो क्या कहलाती है? वो भाव हिंसा कहलाती है। और जिसमें असावधानी भी हो, प्रमाद भी हो और प्राण वियोग भी हो, वो द्रव्य भाव हिंसा।
बिल्कुल इसी है। समझ में आ गया? जिसमें केवल प्राणों की हिंसा है वो द्रव्य हिंसा, और जिसमें असावधानी है, हम किसी कोई भी कार्य करें, अनुभव करना, कोई भी कार्य करो, अगर तुम वो कार्य असावधानी से करते हो, भले प्रकट में हिंसा नहीं हो रही है। और इसीलिए तो अपने शास्त्रकारों ने लिखा है कि कोई व्यक्ति, कोई साधु चल रहा वो रेतीले मार्ग पर, और नीचे कोई जीव नहीं है और कोई तृण भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नीचे कोई जीव नहीं है, फिर भी अगर वो ऊंचा देख करके, ऊपर देख करके अगर चलता है तो वो हिंसा कर रहा है, वो भाव हिंसा कर रहा है। द्रव्य हिंसा नहीं है, भाव हिंसा है, असावधानी। इसलिए ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, हमेशा अपने जीवन में सावधान रहो। बराबर? तो ये समझ में आ गया? तो ये द्रव्य हिंसा, जिसमें केवल प्रमाद हो वो भाव हिंसा, जिसमें केवल प्राण वियोग हो वो द्रव्य हिंसा, और जिसमें प्रमाद और प्राण वियोग दोनों हो वो द्रव्य भाव हिंसा। बराबर? कैसे? इसके उदाहरण स्वाभाविक रूप से हो ही सकता है ना। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति किसी भी जीव को मारना चाहता है, जैसे तीर बाण चलाया, सामने हिरण है, बराबर, लेकिन योग ऐसा, इधर इससे छूटा ये बाण और उधर हिरण आगे चला गया, हिरण की हिंसा हुई? नहीं हुई। तीर दूसरी जगह गया तो हिरण की हिंसा नहीं हुई, तो यहां पर भाव हिंसा है। उसके मन में तो मारने का भाव था, इसलिए यहां पर क्या है? वो भाव हिंसा है। और ये भाव हिंसा स्वाभाविक रूप से है। इसी के साथ साथ जैसे मान लो उदाहरण के लिए अंधेरे में चल रहा है और अंधेरे में रस्सी पड़ी है, और अंधेरा है, रस्सी पड़ी है, तो उसमें क्या कल्पना हो गई? सांप है। तो सांप समझकर है, रस्सी समझ रहा है क्या? सांप हल्का हल्का दिख रहा है, और सांप दिख रहा है तो लिया डंडा और उसको 2-3 बार उस रस्से को कूट दिया। सर्प मरा, सर्प था ही नहीं तो कहां से हिंसा हो गई? थी तो क्या थी वहां? रस्सी थी, लेकिन भाव हिंसा है। वहां कौन सी हिंसा है? वहां पर स्वाभाविक रूप से भाव हिंसा है। बराबर? इसी प्रकार जैसे हम क्रोध में हम कभी कभी बहुत उल्टा सीधा बोल जाते हैं, वो सब भी क्या कहलाती है? वो भी भाव हिंसा कहलाती है। अब हम द्रव्य हिंसा और द्रव्य भाव हिंसा, इनकी जो विचारणा है वो अपन कल की वाचना में करेंगे, और फिर आगे के सूत्र लेंगे। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कडम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम।